लो डन। बस ज़रा सी बात थी। लो गाइस, हिसाब हिसाब तो मैंने लिख दिया, बस ज़रा सी बात थी। और यही क्या बोलते हैं, यही इनिशिएटिव लेने में, मतलब ये स्टेप लेने में, मुझे सिर्फ 2.5 घंटे लग गए और सिर्फ 5 मिनट का काम था। प्रॉब्लम बस इधर ही है, आई एम टेलिंग यू। बिकॉज मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार कि एक्चुअली लास्ट वाले व्लॉग में हम इस पे बात कर रहे थे कि लाइक जो जितना हम सोचते हैं उसका हम 10% भी अगर करें तो लाइफ में हमारा किसी भी चीज़ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हमको देखने को मिल सकते हैं। तो अरे वाह, हीरो लग रहा हूँ, हीरो। तो सब हेजिटेशन वगैरह की बात चल रही थी कि यार वो जो हेजिटेशन होता है, जो मोमेंट पे हो जाता है, उसको कैसे निकालना चाहिए। क्या मार गया, सब बात चल रही थी कि जो हेजिटेशन होता है, जो कि मोमेंट पे आके हमारा काम ख़राब कर देता है, हेजिटेशन, उसको कैसे निकालना चाहिए। और वो क्यों निकालना चाहिए, बिकॉज मैंने अपनी आँखों से देखा है कि लाइक जो हमारे ड्रीम काम होते हैं ना, लोग बोलते रहते कि यार ये पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। मैंने काम होते हुए देखे हैं। लार्जर देन लाइफ, जो हमारे जो फैंटेसी वाली जो थॉट्स होती है ना, वो फैंटेसी वाले काम वो होते हुए मैंने देखे हैं। तो गाइस होता तो है। अब ये सब हमारे टोटल हमारे सिचुएशन हैंडल करने के ऊपर है कि हम उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं और किस तरीके से वो चीज़ जो है वो हमें रिजल्ट देती है। वो जो सिचुएशन है वो हमें रिजल्ट देती है। फिर अड़ने लगा, क्योंकि गाइस जो जो हमारे माइंड में जो हमारा फैंटेसी वर्ल्ड है ना, वो भी रियल में होता तो है, होता तो है। मतलब आप तो कुछ भी सोच लो, वो होता तो है। जो भी फैंटेसी आपके माइंड में है उसे आप क्रिएट तो कर सकते हो और उसे आप ट्रू भी कर सकते हो। ये चीज़ तो है। बस उसको हम किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इजी हो और हमें सिर्फ हेक्टिक लग रही हो, बिकॉज हेक्टिक सिर्फ थॉट्स में होती है चीज़ें और कहीं नहीं होती। हेक्टिक सिर्फ थॉट्स में होती हैं। लाइक हमारा जो थॉट है ना, वही बस वही हेक्टिक है, इसके अलावा और कोई भी चीज़ हेक्टिक नहीं है। लाइक बस हमें अगर ऐसा लग रहा है ना कि यार वो, और अरे इतना बड़ा काम, लाइक अभी हमें कोई 2 पेज लिखने को बोल दे तो हम नहीं भैया मैं तो नहीं लिख सकता, इतना सारा कौन लिखेगा। लेकिन जब हम लिखने बैठ जाएंगे तो हो जाएगा। मतलब होती तो हैं चीज़ें, बस ये हमारी कंसिस्टेंसी और उस पर डिपेंड करता है कि हमारे थॉट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से ले रहे हैं। देखो, हम एक बार करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, तो क्या होता है कि हम फिर हमारी जो एनर्जी होती है ना, वो पूरी की पूरी वेस्ट हो जाती है कि लाइक अरे यार अब नहीं। बिकॉज हम इतना ज़्यादा सोच के फिर वो एफर्ट करते हैं कि नहीं अब तो मैं पूरी तैयारी के साथ में ये कर रहा हूँ और मैं करूँगा। और अगर उसको बहुत ही हम इजी वे में लेना, तो हमें लगेगा ही नहीं हम्म, कि हम उस काम को अ, उस काम के लिए अगर हम हाइपर नहीं होंगे, अगर हम रिजल्ट के लिए हाइपर नहीं होंगे ना, बस उसको कैजुअली लेंगे, तो हमें फील ही नहीं होगा कि यार ये काम नहीं हुआ। और जब फील ही नहीं हुआ कि नहीं हुआ, तो हमारा हमारा उस पर कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। हमारा कोई रिएक्शन ही नहीं होगा तो हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट ही नहीं होगी। तो हम उस काम को कितनी भी बार कर सकते हैं। लाइक किसी से एड्रेस पूछना, ओके, अब एड्रेस पूछना है तो हम किसी से कितनी बार भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर किसी को इसी काम में हेजिटेशन लगता है कि नहीं नहीं मैं नहीं पूछूंगा, तो भाई वो तो, उसको तो मतलब वो एक आध बार ही किसी से पूछेगा, और अगर उसको उसके हिसाब से रिप्लाई नहीं मिला तो वो दूसरी बार तो वो ट्राई नहीं करेगा। जैसे कि मैंने यात्रा में मैंने मेरे लिफ्ट लेने का हेजिटेशन निकाला था। लाइक पहले मेरे को बड़ा ही
हेजिटेशन होता था कि यार अरे मैं लिफ्ट कैसे मांगूँ, लोग मना करेंगे, ऐसा वैसा। लेकिन फिर मैंने कहा भाई कौन सा अपना शहर है, कौन सा लोग मुझे पहचानते हैं, कौन सी मेरी लोग कौन सा मेरी पेपर में फ़ोटो आ जाएगी कि कि अगर कोई मेरे को स्पॉइलर वाला लुक दे के चला जाएगा। तो मैं क्या करता, मैं कंटिन्यू लिफ्ट मांगते ही रहता था, मांगते ही रहता था, मांगते ही रहता था। एक नहीं रुकता था, दो नहीं रुकता था, तीन, 10वां 11वां बंदा हमेशा रुकता था। और मैं, यू कांट बिलीव, मैं 100 किलोमीटर की लिफ्ट ले लेके गया हूँ, मैं 100 किलोमीटर की लिफ्ट। तो बस यही है कि जो भी हमारा टारगेट है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं हो, लाइक बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करें, या लाइक ऐसा नहीं हो कि वो काम करने हमारी धड़कनें तेज़ हो रही हैं, या उसको थोड़ा सा, अगर उसकी एक हम माइंड पिल अगर ऐसी बनाएं, माइंड पिल अगर हम उसको ऐसी बनाएं कि नहीं नहीं कोई ज़रूरी काम नहीं है, ये हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे जो हमारा हाइपर है, नर्वसनेस, एक्चुअली दैट इज़ द करेक्ट वर्ड, नर्वसनेस। तो जो नर्वसनेस वहाँ पे फील ही नहीं होगी, जब वो काम हमारे लिए, हमें ऐसा फील होगा कि वो काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वहाँ पे वो नर्वसनेस ही नहीं होगी। जब नर्वसनेस नहीं होती तो क्या है कि काम ख़राब नहीं होता, लाइक हम एकदम उसको बिल्कुल सही तरीके से करते हैं जैसा कि हमें करना चाहिए। लाइक बिकॉज कोई हेजिटेशन नहीं होता हमें कि काम फेल हो गया तो, या ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, मतलब हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो वो काम एकदम एग्जैक्टली एज इट इज़ होता है। बिकॉज फैंटेसी वाली चीज़ें होती तो हैं, ये बात तो 100% प्रूव है कि फैंटेसी वाली चीज़ें होती हैं। और मैंने ये भी देखा है कि जो लोग, मतलब हम क्या देखते हैं कि यार हमें 1 to 10 तक जाना है, तो हम 10 को गोल मान के चलते हैं। तो क्या है, एक तो गोल सेट कर लिया हमने कि 10 है, तो मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस तो आपको एक नंबर एक से ही आ गया कि यार हमें 10 तक जाना है। और जबकि मैंने देखा ऐसा है कि जो लोग ये सोचते नहीं है ना कि उन्हें कहाँ तक जाना है, तो वो 15 से पलट के फिर 10 पे देखते हैं कि यार हम तो 15 तक चढ़ गए, अच्छा ये 10वें माले तक आना था, अरे चलो ये तो कब का चढ़ चुके हैं। तो अगर वो हम होप दिमाग में नहीं लगाते ना यार कि हमें 10 तक चढ़ना है, तो हम 15-20 तक भी चढ़ जाएंगे। तो ऐसी कुछ कुछ स्किल्स हैं जो माइंड में डालनी पड़ती है, लाइक हमारे थॉट्स में हमको लानी पड़ती हैं, ताकि वो स्ट्रेस ना लगे जो 1 से शुरू करने वाला है। तो और मैंने ये चीज़ देखा है कि जो लोग ज़्यादा नहीं सोचते हैं ना, वो बहुत ऊपर जाते हैं। लाइक आज हम अगर सक्सेस की स्टोरी देखें तो आज हम बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स को देखते हैं, और उनके डेजिंग, मतलब उनका जो स्टेटस है, आज हम उसको देखते हैं कि यार ये यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर हम रियलिटी में देखें तो वो कभी भी ये नहीं सोचते कि भाई हमें इतने ऊपर तक जाना है। वो बस क्या कर रहे हैं, जो स्टेप बाय स्टेप, जो छोटे छोटा जो भी सामने चीज़ है, बस वो उसको करते जा रहे हैं, और तरीके से करते जा रहे हैं, लॉजिकली करते जा रहे हैं, और उस एक चीज़ के बाद में वो दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं कि हाँ अब यहाँ तक पहुँच गए, अब कहाँ से कहाँ तक जाना है। वो एक बहुत अच्छा कोट मैंने पढ़ा था कि अगर आपको रास्ता कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो जहाँ तक नज़र आ रहा है वहाँ तक चलो। तो वो ब्रो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है ये वाला थॉट। इससे क्या होता है कि हमारी बहुत सारी एनर्जी सेव होती है, हम बहुत लंबा नहीं सोचते, और ज़्यादा काम कर लेते हैं। बिकॉज काम का तो बर्डन सिर्फ यहीं रहता है माइंड में, और तो कहीं रहता नहीं है, बाकी और तो ऐसी कुछ कोई चीज़ लगती नहीं है। तो अ, वो जो बर्डन है ना वो बहुत कम हो जाता है, अगर छोटा गोल बनाते हैं तो बर्डन बहुत कम हो जाता है। तो लाइक वहाँ तक एक हल्का सा माइंड में रखो कि अगर हाँ हो गया तो ठीक है, एक हल्का सा एक थ्रेड हम बना लें कि हाँ ठीक है हमें यहाँ तक जाना है, या हाँ चलो इस रास्ते से यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं।
लेकिन जो छोटी छोटी, लेकिन उसके अपने गोल के लिए नर्वस मत हो कि अरे यार नहीं मिला तो क्या होगा। तो जो छोटी छोटी स्टेप्स हैं ना वो करते चलो, और आई थिंक शायद इसके थ्रू हम काफ़ी बड़ा कुछ अचीव कर सकते हैं। बिकॉज जितने भी बड़े लोग हैं और आज वो जहाँ पर हैं, उनने जब उनने डे वन से स्टार्ट किया था तो उनने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि नहीं हमें यहाँ तक भी जाना है। नहीं, बस वो क्या हुआ कि उनके काम वो करते चले गए, होते चले गए, और उस एक रिजल्ट से उनने अपना दूसरा रास्ता बनाया कि नहीं अब इसके यहाँ तक पहुँच गया, अब यहाँ से यहाँ तक का रास्ता दिख रहा है तो इतना अचीव कर लो, और वहाँ से वहाँ तक का रास्ता दिख रहा है उतना अचीव कर लो। तो इसमें एक्सट्रोवर्ड्स आई थिंक शायद काफ़ी एक्सपर्ट हो जाते हैं, और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी काफ़ी वर्क करता है इसमें। तो आई थिंक शायद ये वो लोग थोड़ा जल्दी कर लेंगे जो एक्सट्रोवर्ड्स होते हैं। और मैं बोल रहा हूँ एक्सट्रोवर्ड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करते। तो आई थिंक कि इस तरीके से चलेंगे तो हम काफ़ी कुछ अचीव कर लेंगे। लाइक बस वो थॉट्स का बर्डन दिमाग में मत लाओ, बस काम करते चलो, और जो भी बर्डन उसका है उसको धुएं में उड़ा दो कि यार मेरे को तो इतनी दूर पैदल चलना है, तो चलने लगो। बाकी इधर उधर कुछ देखो ही मत कि यार ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ नहीं। बस हमने एक छोटा सा गोल सेट कर लिया कि हाँ हमें यहाँ यहाँ से यहाँ तक ही जाना है, ये या चलो यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं, दैट्स ऑल। तो आई थिंक शायद उससे हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाएं। तो चलो गाइस, मैं देखता हूँ कि जितना भी मैं बोल रहा हूँ उतना मैं खुद अपने वर्ड्स को कितना फॉलो कर पाता हूँ। लाइक ब्लॉगिंग का ये बड़ा अच्छा फ़ायदा है कि मैं चीज़ें एटलीस्ट मैं रिकॉल तो कर रहा हूँ। अगर रिकॉल करूँगा तो यहाँ पे इकट्ठा होंगी, यहाँ इकट्ठा होंगी, तो वर्किंग में भी आएंगी। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है मेरे को ब्लॉगिंग से कि भाई खुद का सेल्फ डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प मिल रही है। तो बेनिफिशियल तो है। तो चलो गाइस, अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।